फरीदाबाद में हीट वेव के चलते हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, तो वहीं फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव की तरफ से भी लोगों को खास तौर से इस गर्मी में ध्यान देने के लिए कहा गया है। और मैं अब तस्वीर आपको दिखा देता हूं। आप देखेंगे कड़कड़ाती धूप, ठीक 12 बज रहे हैं और देखेंगे यहाँ कड़कड़ाती जो धूप है उसमें लोगों की परेशानी देखी जा सकती है। और ऐसे में फिलहाल हम फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। तस्वीरें कुछ ये हॉस्पिटल की हैं, यहाँ वार्ड भी बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ वार्डों को हीट वेव के चलते ही आरक्षित भी किया गया है, लेकिन माहौल देख लीजिए फरीदाबाद का कि किस तरह के हालात गर्मी की वजह से बने हुए हैं। और इसी हालात को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। फरीदाबाद के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर MP सिंह भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, चूंकि एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है। क्या एडवाइजरी है डॉक्टर साहब? एडवाइजरी जारी की गई है कि जैसा आपने कहा कि गर्मी जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उनको सबको ये कहा गया है कि एक तो बिल्कुल जो है धूप में आप जब इस तरह से 12-1 बजे का समय हो तो आप बाहर ना निकलें। यदि आपको बाहर निकलना भी हो रहा है तो एक तो आप हल्के कपड़े पहने, जैसे कि कलर भी जो है वो वाइट कलर कोशिश करें, हल्के रंग का। दूसरा जो है अपने को हाइड्रेट करके रखें, यानी पानी जो है आपको प्यास ना भी लगी हो तब भी आपको पानी पी के रहना है। और साथ ही जो है हल्का डाइट जो है लेना है, ज़्यादा हैवी भोजन नहीं करना है। और कोशिश करनी है कि आप अगर छोटे बच्चे हैं तो घर में ORS और ये ज़रूर रखें अपने पास कि ज़रूरत हो तो उनको बच्चों को दिया जा सके। अच्छा, ये तो रही जो खुद लोग एहतियात बरतने के लिए आप एडवाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर मेडिकल तौर पर देखा जाए तो हम कितने तैयार हैं, अस्पताल कितना तैयार है इन चीज़ों के लिए अगर कोई इस तरह के पेशेंट आते हैं तो? बिल्कुल आपने सही कहा। इस तरह से हमारी तैयारी सिर्फ सिविल हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि हमारी तैयारी जो है, जो हमारे फील्ड में जितने भी, चाहे वो अर्बन हो या हमारे रूरल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी जगह कर दिया गया है। उसके अंदर हमने यहाँ पे अलग से बेड जो है निर्धारित कर दिए हैं कि यदि कोई हीट स्ट्रोक से या फिर इस तरह से डायरिया का कोई केस आता है तो इमीडिएटली हम उसको अलग से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकें। साथ ही साथ हमने फील्ड में अपने सभी इंस्टीट्यूशंस को ये कहा है कि आप एक कॉर्नर बनाएं जिसके अंदर हमें ये हो कि भी अगर कोई आ रहा है तो उसको ORS की ज़रूरत है तो वहाँ से ORS आप प्रोवाइड कराएं, या बच्चों को, इनके पेरेंट्स को ये अवेयर करें कि धूप के अंदर जो है क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, किस तरह से हीट स्ट्रोक हो सकता है, किस तरह से डायरिया हो सकता है। तो पूरी तैयारी है हमारे स्वास्थ्य विभाग की। कई बार दवाइयों को लेकर बड़ा वो रहता है कि दवाई नहीं है, लेकिन क्या अगर इस तरह हीट स्ट्रोक के लोग पेशेंट आते हैं तो दवाइयाँ पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर मौजूद? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DC साहब ने भी निर्देश दिया है। साथ ही साथ हमें DG साहब की अध्यक्षता में अभी VC हुई थी और उन्होंने भी ये कहा है। अभी डायरेक्टर खुद आए थे यहाँ फरीदाबाद, डॉक्टर ब्रह्मदीप, उन्होंने भी डायरेक्शन दिया है कि आप अपनी दवाइयों की प्रिक्योरमेंट करके रखें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप एक्स्ट्रा मंगा के रख लें, जिससे कि आने वाले ये जो हमारे खास तौर से 2 महीने हैं, इसमें हम अपनी पूरी तैयारी करके रखें। बिल्कुल, तैयारियां मुकम्मल हैं। मेडिकल तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, अलग से वार्ड भी आरक्षित कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों से डॉक्टर अपील भी कर रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए 12 बजे से 4 बजे के बीच में जब बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और सर पर कपड़ा ढककर रखें और लगातार पानी पीते रहें ताकि हीट वेव से बचा जा सके।